नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ मिल रही है तो ये दर्जात के बुलंदी के लिए है। औरत मलकियत के नहीं बल्कि मोहब्बत के हिसार पर जीना पसंद करती है। सिर्फ झुकने से कामयाबी नहीं मिलती, अक्सर औकात सर उठाना पड़ता है अपने हक के लिए। जिंदा भी भूल जाने से मर जाते हैं और मरे हुए भी याद करने से जिंदा हो जाते हैं। जिन लोगों की आप कदर नहीं करते, यकीन जानिए कुछ लोग उनको दुआओं में मांग रहे होते हैं। रास्ते में चलते हुए गुसल खाने में नींद आने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हें नजरें बद लगी है। बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि बड़े काम करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। इखलाक और चाय जब भी गिरते हैं दाग ज़रूर लगता है। उम्मीदें कम रखोगे तो मायूसी भी कम होगी, क्योंकि इंसान दुख नहीं देता बल्कि इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। हर खुशी के पीछे एक जद्दोजहद, दर्द और मुश्किलात होती हैं। अपने साथ जुड़े लोगों की कदर करो, उन्हें अपना वक्त भी दो और मोहब्बत भी और तवज्जो भी दो, इससे पहले आप उन्हें खो दें। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लफ्ज़ों की जंग से परहेज़ करो। चार गलतियों से हमेशा बचना: शरीफ को बेवकूफ़ मत समझना, मक्कार को अक्लमंद न समझना, कातिल को बहादुर मत समझना, मालदार को बड़ा आदमी मत समझना। जाहिल आदमी की एक खसूसियत ये भी होती है कि वो सुनने से पहले जवाब देता है। अहमक इंसान का अपना कोई नुकसान नहीं होता, मगर वो अपने इर्द गिर्द लोगों को तबाह कर देता है। शुक्र के बोल गुलाम को बादशाह और नाशुक्री के बोल बादशाह को फ़कीर बना देते हैं। जब गलतफहमियों को दूर नहीं किया जाता तो वो नफ़रतों में तब्दील हो जाती हैं। घरों से जब भी निकलो तो पता जेब में रखो, क्योंकि हादसे चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। इंसानों को चेहरों से नहीं दिलों से पहचाना जाता है। तुम इंसानों पर कितना ही एतबार करो, मगर अपनी ज़िंदगी के कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोलो। अल्फाज कोई कीमत नहीं रखते, लेकिन तब बहुत महंगे पड़ जाते हैं जब उनका सही इस्तेमाल ना किया जाए। दुखों से परेशान ना हुआ करें इंसान, ये तो तुम्हें अल्लाह के करीब करते हैं। तकदीर से लड़ना छोड़ दो और तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लो, बिन मांगे ही झोली भरती जाएगी। ये उसी के फैसले हैं जिसके हक में जो भी कर डाले, किसी को दर दिया अपना और किसी को दर बदर रखा। ऐसी नफ़रत बहुत नुकसानदेह होती है जो तुम्हारे साथ रहने वाला शख्स दिल ही दिल में करता है। जिस घर के दरवाजे गरीब लोगों के लिए बंद हो जाएं, फिर वो डॉक्टरों के लिए खुले रहते हैं। अगर हमेशा खुशियों के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो।
کبھی دکھی نہیں ہوگے۔ زندگی کے بارے میں زیادہ مت سوچو، جس مالک نے زندگی دی ہے اس نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے۔ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہا ہے۔ جو دنیا والے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تم سے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو سکون سے جیو، کسی کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ اکثر اوقات ہم لوگوں کو حد سے زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، تو اگر وہ کم ظرف نکلے وہ بدلے میں ہمارا دل درد سے بھر دیتے ہیں اور آنکھیں آنسوؤں سے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگوں کو دکھ تکلیف اور اذیت دے کر معافی اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے۔ تمہاری زندگی میں بہت کم لوگ ایسے آتے ہیں جو تمہارے ساتھ سچ میں مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ طاقت اور جہالت یہ دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ معاشرے کے اندر دو کمزوریاں ہیں، جن باتوں کو بھلانا چاہیے ان باتوں کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھو۔ آدمی کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، عزت، صحت اور رزق، لیکن پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آئے تو وہ ناشکرا انسان ہے۔ زمانے کے لوگ بھی عجیب ہیں، ناکام آدمی کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور کامیاب کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ شکوے شکایتیں کرنے سے گھر آباد نہیں ہوتے، پردے ڈالنا سیکھو، معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھو۔ اگر عادت نہیں ہے تو اس کو عادت بنا لو۔ کچھ ایسے بن جاؤ زندگی کے اندر کہ تمہیں دیکھنے والے لوگ تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ عورت ذات کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا والد بن سکتی ہے۔ عورت کو عزت دینا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہی اصل تمہارے فین ہیں جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اے میرے رب کریم، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جب دیوار کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے تو سمجھ لینا کہ وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ تم صبر اور برداشت کی انتہا کر دو، مالک معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ جو آدمی خود کو خوش کرنے میں لگا ہے وہ بیکار ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے معاشرہ بڑا ہوا ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، بلکہ خاص تو وقت ہے۔
خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ خود کو بکنے مت دینا۔ عین ممکن ہے کہ تم کسی کے لیے سورج کی روشنی کی حیثیت رکھتے ہو اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہاری زندگی میں اس کی موجودگی گہری ہونے لگی ہے۔ زندگی میں کسی بھی شخص سے ملنا فضول نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی آپ کو ملتے ہیں یا تو وہ آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا وہ آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا کوشش نہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ بیٹیوں کا پاؤں اگر پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ کچھ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ سچے اور مخلص دوست تمہارے اچھے وقت میں زینت اور برے وقت میں سہارا بنتے ہیں۔ کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو مت دو، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرتے وقت بعد میں قرآن پاک تک جا پہنچے تو ہاتھ اوپر رکھ کر نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر پڑھ کر فیصلہ کرو۔ کاش یہ لوگ بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کے اندر جانچ تو لیتے کہ اصلی ہے یا نکلی۔ کسی کو بھی آسانی سے نہ مل جانا ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ رب کریم کے فیصلے سے راضی نہ ہونے والے اپنے اعمال کو تباہ کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر آدمی کے اندر غم و غصہ بھرا ہوا ہے، اندر سکون نہیں ہے۔ کیونکہ اندر سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ذکر اور قرآن سے دور ہیں۔ لوگ انسان کو عہدے، مال اور کچھ اخلاق اور جذبات سے پرکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت والی تنگ دستی بہتر ہے۔ زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤ مگر اپنا پہلا مقام کبھی مت بھولنا۔ ایک دن سب کا وقت آتا ہے، آج تمہارا ہے تو کل کسی اور کا۔ جو دوست تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھیں اس سے ہاتھ دھو لینا ہی بہتر ہے۔ انسان زندگی بسر کر دیتا ہے سیکھتے سیکھتے، اور آخر کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ کسی بھی جگہ آرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی زبان پر قابو پا لیں۔ لوگ تم سے نہیں تمہاری حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جو رشتے ضرورت کے ہوتے ہیں وہ کبھی خوشیاں نہیں دیتے، اور جو رشتے جذبات کے ہوتے ہیں وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ٹھوکریں وہی انسان کھاتا ہے جو راستے کے پتھروں کو نہیں ہٹاتا۔ کچرے کے اندر پڑے کھانے روز یہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔
अच्छी बातों को पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। बूढ़े आदमी की राय नौजवान की ताकत से ज़्यादा अच्छी होती है। माल दौलत से इंसान खुशामद तो खरीद सकता है मगर मोहब्बत नहीं। जिस तरह खुशबू से फूलों की पहचान होती है, इसी तरह इखलाक से इंसानों की पहचान होती है। कमज़ोर आदमी कभी माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि माफ़ करना ज़र्फ़ वाले आदमी का शेवा है। वालिदैन का अपनी औलाद के लिए इससे बढ़कर और कोई तोहफ़ा नहीं, तरबियत और इखलाक। औरत तुम्हारे निकाह के अंदर हो या ना हो, लेकिन उसको गैरों के अंदर डिस्कस नहीं करते। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा तो तुम क़यामत के दिन उसके कर्जदार होगे। ज़िंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती है। लोग बदलते नहीं हैं पर वक्त के साथ समझ में आते हैं। अक्लमंद और दाना शख्स तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक सब खामोश नहीं हो जाते। इस दुनिया की बहुत ही सस्ती चीज़ मशवरा है। एक से मांगो तो 1000 देते हैं और इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है। हज़ारों से मांगो तो कोई एक ही करता है। गुस्सा एक माचिस की तीली है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। लफ्ज़ तुम और आप दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसको बोलने से तरबियत का पता चलता है। रिश्तों की पहली शर्त इज़्ज़त नफ्स होती है। अगर ये नहीं तो माज़रत, रिश्ते नहीं निभ सकते। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लग जाए तो समझ जाओ कि किसी ने भरोसा बहुत ही सलीके से तोड़ा है। इंसान का वक्त एक तलवार है, इसको नेक आमाल के ज़रिए नहीं काटोगे तो ये तुम्हें फजूलियात में मशगूल करके काट डालेगी। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ चंद दिनों के लिए है, लेकिन इंसान का अच्छा नाम हमेशा के लिए होता है। किसी की ज़िंदगी से सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, उनको क्या मालूम कि पानी के चश्मे पत्थर से ही निकलते हैं। जब यकीन का और भरोसे का कत्ल होता है तो रिश्ते बस नाम के ही होकर रह जाते हैं। ज़िंदगी में सर पर शफ़क़त के हाथ फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, ज़िंदगी की मुश्किलात और तलख़ियाँ उतनी बढ़ती जाएंगी। इसलिए अपने बड़ों की कदर कीजिए। कभी गौर किया है कि बच्चों के चेहरे पर इतना नूर क्यों होता है? क्योंकि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। इंसान अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करता है। 3 लोग ज़िंदगी में कभी नहीं बोलते, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। 3 चीज़ें सआदतमंदी में से हैं: कुशादा घर, नेक बीवी, नेक पड़ोसी और अच्छी सवारी। अगर अमीरी आ जाए तो मगरूर मत होना और गरीबी आ जाए
तो मायूस मत होना। हर खुशियों के पीछे मुसीबत और जद्दोजहद होती है। मोहब्बतें और प्यार अमल से नज़र आते हैं, बातों से तो दुकानदार मुतासर करते हैं। मखलूक का रब कहता है निकाह करो, रिज़्क में इजाफ़ा होगा, और खुदा की मखलूक कहती है पहले रिज़्क जमा करो फिर निकाह करो। और ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि जो रास्ते ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं वो बड़े आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उससे छुपी है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। अपनी ज़िंदगी को दुश्मनी के पीछे ज़ाया मत करो, ज़िंदगी मुख्तसर है। जब तुम्हारा दिल बुरे कामों में लगना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब करीम तुमसे नाराज़ है। अच्छा इंसान किसी को तकलीफ़ नहीं देता, उसकी तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है। रिश्ते हमेशा कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ उनको दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं। नफ़रत को लम्हे में महसूस कर लिया जाता है, और मोहब्बत को साबित करने में ज़माने लग जाते हैं। बख़ील आदमी का माल उस वक्त ज़मीन से निकलता है जब वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। नफ़रतें तो इंसान का अपना बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। और ध्यान रखना कि किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू ना आए, क्योंकि उसके हर आंसू का हिसाब तुम्हें देना होगा। नमाज कभी मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। और अपनी निगाहों की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाहों की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। दो काम ज़िंदगी में ना करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान से टाइम पास। जहेज़ के अंदर खुशियाँ नहीं दी जा सकती, इसलिए वालिदैन दुआएं ही देते हैं। बचपन के अंदर दो उंगलियां जोड़ लेने से ही दोस्ती पक्की हो जाती थी, मगर अब गले मिलने से भी मुनाफ़क़त दूर नहीं जाती। आप ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख पाते अगर आप ये समझते हैं कि आप हर बार ठीक थे। आला ज़र्फ़ के लोग हमेशा झुक कर मुलाकात करते हैं। जो लड़कियां अच्छी और समझदार होती हैं वो खुद तो टूट जाती हैं, मगर अपने वालिदैन का भरोसा टूटने नहीं देती। खुश रहना है तो अपनी तारीफ़ सुनो, और बेहतरीन होना है तो तनकीद सुनो। इन लोगों का क्या है, ये तो ज़मीन पर बैठकर चाँद पर दाग की तोहमत लगा देते हैं। जिनके साथ ज़िंदगी बसर करनी हो उनमें से नुक्स तलाश नहीं करते। किसी टहनी पर बैठा परिंदा टहनी की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर यकीन होता है। अगर पुरसकून ज़िंदगी चाहते हो तो किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। दुनिया वालों से उम्मीदें इंसानों वाली रखा करो, फरिश्तों वाली नहीं। इस नई नस्ल को वालिदैन की इताअत सिखा दो, यही इनकी निजात के लिए काफ़ी है। तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं, रास्ता ढूंढो, रास्ता बनाओ, या रास्ता बन जाओ।
جو تمہیں حاصل ہے اس کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔